नमस्कार दोस्तों, a very warm welcome to झलक, a series of weekly current affairs by दिशा publication. I am सारा त्यागी और इस वीडियो में हम एक झलक डालेंगे पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, कैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको एक इनका इलैबोरेटेड फॉर्म चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर क्वार्टरली मैगजीन, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस मंथ हमारी क्वार्टरली मैगजीन रिलीज़ होने वाली है, ठीक है। इसके सिवा अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर टेलीग्राम चैनल। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनके दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। द फर्स्ट पर्सन हु इज इन न्यूज़ इज परमेश्वरम अय्यर. Why he is in news? Because he has been appointed as the new Niti Aayog CEO. न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं नीति आयोग के। इससे पहले कौन थे? अमिताभ कांत थे, जिनका टर्म जो है 30th जून को ख़त्म हो रहा है। एंड नाउ परमेश्वरम अय्यर, हु इज़ एन IAS ऑफिसर ऑफ उत्तर प्रदेश काडर एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, अब इन्होंने कमांड ले ली है एज अ CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है। ही वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन, एज आई सेड। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सुपर हेड भी किया था इन्होंने स्वच्छ भारत मिशन जो है 2016 से लेकर 2020 तक। लेट्स टॉक अबाउट द अदर पर्सन इन न्यूज़, हु इज जस्टिस सतीश चंद्रा. जस्टिस सतीश चंद्रा न्यूज़ में है बिकॉज ही हैज़ टेकन द ओथ एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसलिए मैंने कवर की है. ही इज़ द न्यू दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस बिकॉज इनकी जो पोस्ट थी वो इस पोस्ट पे काफ़ी टाइम से आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ धीरूभाई नारायण पटेल काफ़ी टाइम से पोस्ट वेकेंट थी. बीच में इनकम्बेंटेंट कोई थे भी एक और चीफ जस्टिस, लेकिन ही वॉज नॉट द परमानेंट वन. अब ये आ गए हैं जस्टिस चंद्रा. Justice Chandra was directed to assume charge of the office of Delhi High Court and ये इससे पहले तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे. अब बढ़ते हैं अपने अगले पर्सन की तरफ, मुकेश अंबानी. Why he is in news? Because करंट जो चेयरमैन थे रिलायंस जियो के was मिस्टर मुकेश अंबानी. उन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, रिज़ाइन कर दिया है इस पोस्ट से. नॉट रिटायरमेंट बट बेसिकली इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है. इनकी जगह इनके जो बेटे हैं आकाश अंबानी, ही हैज़ बीन अनाउंस्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस टेलीकॉम आर्म. ओके, ये आपको याद रखना है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है न्यूज़. और आकाश अंबानी जो है ही हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम ब्राउन यूनिवर्सिटी. ही हैज़ डन हिज मेजर इन इकोनॉमिक्स और इससे पहले ही वॉज क्लोजली इन्वॉल्व इन डिसरप्टिव एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पाथ चार्टर्ड बाय द डिजिटल सर्विसेज एंड कस्टमर रिटेल प्रोपोजिशंस ऑफ रिलायंस ग्रुप. ओके, अब देखते हैं अगला पर्सन कौन है न्यूज़ में. अनिल खन्ना. वाई ही इज़ इन न्यूज़? बिकॉज ही हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ IOA. IOA क्या है? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं अनिल खन्ना जी आफ्टर द दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर. बिकॉज इससे पहले नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, ही कुड नॉट कंटिन्यू एज अ प्रेसिडेंट एंड नाउ ही हैज़ बीन अपॉइंटेड. ये क्वेश्चन आ सकता है किसी एग्जाम में बिकॉज ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है? अनिल खन्ना. ओके, अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, हु वॉज इन न्यूज़ फॉर सो मच ऑफ टाइम. लास्ट वीक, उससे पहले वीक में भी हम देखते आए हैं, उद्धव ठाकरे जी. He has recently resigned from both as a chief minister and MLC post. MLC is the member of Legislative Council. So महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और MLC के पोस्ट से दोनों से इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है. ये इन्होंने अपने फेसबुक लाइव में अनाउंस किया था ऑन 28 जून को 2020. और he came after the Supreme Court refused to order a stay on the floor test. So that is why he is important. Apart from it, जब इन्होंने रिज़ाइन किया तो अब देखते हैं नेक्स्ट पर्सन इन न्यूज़ कौन है. He is Mr. एकनाथ शिंदे. After he resigned, उद्धव ठाकरे resigned, who took the power? एकनाथ शिंदे took the power. एकनाथ शिंदे was sworn in as the new chief minister of Maharashtra. Okay, 2014 से 2019 तक देवेंद्र फर्नांडिस थे बीजेपी की तरफ से.
महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। एकनाथ शिंदे के साथ जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो बने हैं देवेंद्र फडणवीस। ओके, ये इसलिए हमें याद रखना है। अब एक और थोड़ी सी इनके बारे में बता देती हूँ आपको। ही वॉज प्रीवियसली सर्विंग एज अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक वर्क्स, दैट इज पब्लिक अंडरटेकिंग्स इन महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट। अलॉन्ग विद दैट ही वॉज इलेक्टेड एज MLA फ्रॉम कोपरी पखाड़ी जगह है, 5 पखाड़ी जगह है, कोपरी 5 पखाड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है थाने में, वहाँ से ये MLA थे। अपार्ट फ्रॉम इट MLA बने थे लेजिस्लेटिव असेंबली के 4 बार, 2004 में, 2009 में, 2014 में और 2019 में। ठीक है, ये शिवसेना के लीडर रहे थे 2018 में। ये चीज़ें आपको याद रखनी है इनके बारे में, बिकॉज इज अ वेरी प्रोमिनेंट फिगर व्हेन इट कम्स टू शिवसेना पार्टी इन महाराष्ट्र। Let's move towards the other person in news who's coming from an international arena, Ketanji Jackson. Ketanji Jackson इनका नाम है। She has been appointed as the US Supreme Court's first black woman judge. So United States की हिस्ट्री में 30 जून को क्या हुआ है कि Ketanji Brown Jackson, she has been shown as the first black woman to serve on the सुप्रीम कोर्ट। हमें पता है कि यूएस जैसी कंट्रीज़ में कैसा देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रेसिज्म, और वहाँ पे एक फर्स्ट ब्लैक वुमेन को अपॉइंट होना एज अ सुप्रीम कोर्ट सर्व करना सुप्रीम कोर्ट में इज़ अ बिग डील। सो दैट इज़ वाई मैंने न्यूज़ कवर किया है। शी इज़ 51 years ओल्ड। बाय डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा इनको इलेक्ट किया गया और फिर अपॉइंट किया गया बेसिकली, और जिसमें कि यूएस जो है, यूएस मीन्स दैट वाइट मैन आर नॉट इन मेजॉरिटी नाउ, एंड नेशंस हाईएस्ट कोर्ट दैट इज सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम 233 ईयर्स में एक ब्लैक वुमेन जज को अपॉइंट किया है। अब बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, हु इज सिनी शेट्टी। सिनी शेट्टी हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस फेमिना मिस इंडिया। रिसेंटली ये न्यूज़ में थी काफ़ी, और एक कर्नाटका से हेल करती हैं, 21 years ओल्ड हैं। शी हैज़ डन हर बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड करंटली शी इज़ अ प्रोफेशनल फ्रॉम CFA। शी इज़ ऑल्सो अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं इनके बारे में याद रखने लायक। बट अपार्ट फ्रॉम इट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो सिर्फ इनका नाम है, एंड दैट शी हैज़ बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया। बिकॉज इसमें हम एक झलक डालते हैं इस वाली सीरीज़ में, इन सब वीडियोस में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं। डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी सभी के बारे में। जैसे हम अग्निपथ स्कीम के बारे में बात कर रहे थे तो उससे रिलेटेड भी हमने वीडियो डाली है। बाकी हम हिंदू एनालिसिस लेके आए हैं आपके लिए, और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं, वी कवर दैट सेपरेटली इन आवर वीडियोज़। बट पूरे हफ्ते की एक जो झलक होती है वो मैं इन वीडियोज़ में लेके आती हूँ, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करते, सो दैट टिप्स पे रहे चीज़ें कि हाँ हम ये न्यूज़ थी, और कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करते हैं हम बस। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, विच इज़ इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 29th जून। ये जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है ये किसके नाम पे सेलिब्रेट होता है? इट इज़ टू सेलिब्रेट द नोटेबल contribution in the field of economic planning and statistical development made by Professor प्राशंता चंद्र महालनोबिस। ठीक है, महालनोबिस बॉयस इनका नाम है, PC महालनोबिस बोलते हैं इनको, और इनके नाम पे जो ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया फ्रॉम 1955 टू 1967। जो सेकेंड 5-year प्लान था प्लानिंग कमीशन का, उसको बोला जाता है महालनोबिस प्लान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है इंडियन इकोनॉमी की जो इन्होंने दी थी उनके नाम पे, इसलिए सेकेंड 5-year प्लान जो है वो रखा गया था, उसका नाम महालनोबिस प्लान बोलते थे उनको। अब बात करते हैं अगर इनकी बर्थ एनिवर्सरी, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून, और इनको फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोला जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए डे भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब अगले डे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज नेशनल डॉक्टर्स डे। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1st जुलाई। थीम थी फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। ठीक है, ये होती है बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की। ही वॉज एन एमिनेंट फिजिशियन, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर, academician and politician. In his memory, the Indian Medical Council
इन्होंने एक BC रॉय नेशनल अवार्ड भी इनके नाम पे रखा हुआ है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। अपार्ट फ्रॉम इट इनके बारे में थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देती हूँ। February 4, 1961 को BC रॉय को कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया था। ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी कि भारत रत्न के ईयर्स दिए जाते हैं और कुछ नाम दिए जाते हैं। सो इनको मिला था February 4, 1961 में। उसके सिवा मैंने आपसे बात की इसके बारे में दैट ही वाज अ फिजिशियन, और इनफैक्ट ये महात्मा गांधी के पर्सनल फिजिशियन थे, ठीक है, पर्सनल फिजिशियन थे। और इन्होंने डोनेट भी किया था अपना नर्सिंग होम, ठीक है, जो कि इनकी मदर के नाम पे था। एगौर कामिनी देवी इनकी मदर थी। शी वाज अ आर्डेंट ब्रह्मो समाजी और सोशल वर्कर थी। उनके नाम पे एक नर्सिंग होम था जो कि इन्होंने डोनेट कर दिया था। अब अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज स्पोर्ट्स सेगमेंट। इयोइन मॉर्गन, sorry if I pronounce the name incorrectly, please bear with it. Eoin Morgan, he has recently announced retirement from international cricket. He was the captain of England's men's white ball team. बहुत फेमस नाम है क्रिकेट की दुनिया में। ICC वर्ल्ड कप रैंकिंग्स में 7 लगातार सालों तक ही लेड ऑन द टॉप। मेंस ODI कैप्टन रहे थे ये अगेंस्ट जब इंग्लैंड सारी ही कंट्रीज के अगेंस्ट इंग्लैंड वन द मैचेस। ODIs जो है विन किया था, तब मेंस टीम के कैप्टन यही थे, एओइन मॉर्गन, ठीक है। ही अर्न रिकॉर्ड ब्रेकिंग 225 ODI कैप्स, अमेज 6,957 runs, including 1,300 of an average of 39.75. So इनका काफ़ी नाम है and he has recently announced retirement from international cricket. That is why I have covered this news. बढ़ते हैं अगले पर्सन की तरफ, who is from national arena, national sports, नीरज चोपड़ा. He has recently won Diamond League. He has recently won a silver medal in Diamond League. और इन्होंने इसमें दोबारा अपना रिकॉर्ड तोड़ा है। हमने लास्ट मंथ भी डिस्कस की थी ये न्यूज़, जब इन्होंने स्टॉकहोम, अभी तो फिलहाल डायमंड लीग स्टॉकहोम में हुई है, लेकिन इससे पहले एक और वर्ल्ड लीग हुई थी जिसमें इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा था और अब दोबारा रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड तोड़ा है। नीरज चोपड़ा इन द डायमंड लीग इन स्टॉकहोम थ्रू 89.94 मीटर्स विच वॉज द नेशनल रिकॉर्ड, और इससे पहले 89.30 मीटर्स इनका रिकॉर्ड था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। कौन सी लीग थी? डायमंड लीग थी, आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेशनल न्यूज़ की तरफ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इंडियाज़ फर्स्ट mRNA वैक्सीन गेट्स इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल। फर्स्ट, इंडिया की फर्स्ट, इससे पहले जो थी वो थी फाइज़र, बायोएनटेक की और मॉडर्ना, जिनको mRNA वैक्सीन्स का अप्रूवल मिला था। अब इंडिया की जो फर्स्ट का नाम है जेम कोवैक 19, ठीक है, इसको इमरजेंसी यूज़ के ऑथराइजेशन मिल चुका है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। गो हेड ऑफ 2 डोज चढ़ाई जा सकती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे डेवलप हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स, बिकॉज इसके नाम है जेम कोवैक, इससे आप याद रख सकते हैं, जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, जो कि पुणे बेस्ड एक फर्म है जिसने कि 28 जून को ये अनाउंस किया दैट नाउ इट कैन बी यूज्ड ऑन इमरजेंसी सिचुएशंस अबव द एडल्ट्स एजेस अबव 18 ईयर्स, ठीक है। और आप ये इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं एक चीज़ कि mRNA वैक्सीन जो है वो कैसे इम्पॉर्टेंट है। पहली बार एक तो ऐसा हुआ है कि mRNA वैक्सीन जो है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक हम को स्टोर कर सकते हैं। जो बाकी mRNA वैक्सीन्स हैं वो सब ज़ीरो टेम्परेचर्स पे ही स्टोर होती हैं, लेकिन ये वाली वैक्सीन जो है ये 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे भी स्टोर हो सकती है, विच मीन्स दैट ये नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स में भी स्टोर करा जा सकती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट, जो mRNA वैक्सीन्स होती हैं दे आर अ शॉर्ट फॉर मैसेंजर फॉर RNA। A type of RNA is found in our cells, जो कि प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। सो ये वैक्सीन क्या करती हैं, दे टीच आवर सेल्स हाउ टू मेक अ प्रोटीन दैट विल ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स इनसाइड आवर बॉडीज। सो इसलिए mRNA वैक्सीन्स काफ़ी इफेक्टिव भी होती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको याद रखनी है।
अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड औरंगाबाद एंड ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट। 2 डिस्ट्रिक्ट्स का रीनेम हुआ है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, पूछा जा सकता है कि क्या क्या नाम इनके बदले गए हैं। सो जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उससे जस्ट पहले ये नाम अप्रूव हो गए थे औरंगाबाद और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट का। जो वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ औरंगाबाद का जो अब नया नाम है वो है संभाजी नगर और ओस्मानाबाद का जो नया नाम है उसका नाम है धाराशिव। ठीक है, और इसके सिवा जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट है उसका नाम भी डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका रीनेम किया गया है इन तीनों जगहों को महाराष्ट्र में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब अगली न्यूज़ को देखते हैं। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन फ्रॉम 1 जुलाई। सो 1 जुलाई से, जो कि अब आ चुकी है, देयर विल बी प्लास्टिक बैन इन इंडिया as per the notification of Union Ministry on single use plastic ban. The manufacture, import, stocking, distribution, sale and usage of the single use plastics is banned, including polysterenes. ठीक है, 1 जुलाई से सब बैन हो जाएगा। जो आपके आइटम, बॉटल आइटम्स है, पॉलीथीन बैग्स हैं, कॉफ़ी कप्स हैं, फूड पैकेजिंग, ट्रैश बैग्स, फेस मास्क, जो भी चीज़ें सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बनी है सब बैन हो जाएंगी। इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। सो एज पर द रिपोर्ट पब्लिश इन 2021, द सिंगल यूज प्लास्टिक्स अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ आर प्लास्टिक प्रोड्यूस ग्लोबली विद 98% मैन्युफैक्चर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से मैन्युफैक्चर होती है 98% ऑफ प्लास्टिक जो है, और सिंगल यूज प्लास्टिक 1/3 है जो ग्लोबल प्लास्टिक प्रोड्यूस होती है पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, उसमें से 1/3 सिंगल यूज प्लास्टिक, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम इट, बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक्स ऑल्सो अकाउंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ प्लास्टिक डिस्कार्डेड। ठीक है, सो सिंगल यूज है विच मीन्स आपने यूज़ किया उसको थ्रो कर दिया। सो जिसके बाद जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा करती है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया फीचर्स इन टॉप 100 कंट्रीज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन एट द रैंक ऑफ 94। ठीक है, हम लोग जो टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगल यूज प्लास्टिक वाली वो हैं सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड ओमान, एंड 94 रैंक है इंडिया की भी। सो इंडिया इज़ नॉट वेरी फार बिहाइंड। ठीक है, जो दोज वॉयलेटिंग, जो लोग वॉयलेट करेंगे इस बैन को, उनको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर चलते हुए 5 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट हो सकता है और पेनल्टी देनी पड़ेगी 1 लाख रुपए की। सो आप सभी से निवेदन है दैट प्लीज डू नॉट यूज सिंगल यूज प्लास्टिक नाउ बिकॉज इट इज़ बैंड। और हम सब तो अगर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो इट इज़ योर ड्यूटी टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्टेट। अब बढ़ते हैं अपनी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ। ईरान एंड अर्जेंटीना दे हैव अप्लाइड टू जॉइन ब्रिक्स मेंबरशिप। सो ये अगेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सी 2 कंट्रीज है जिन्होंने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। दैट इज़ ईरान एंड अर्जेंटीना। ठीक है, क्यों अप्लाई किया है, देयर कैन बी वेरियस रीजन्स, बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम बात करें, जो ब्रिक्स है वो 5 पावरफुल इकोनॉमीज़ का ग्रुप है। ठीक है, और अगर ईरान और अर्जेंटीना जो है इसमें जुड़ जाते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपनी रीजनल और इकोनॉमिक इश्यूज़ को वर्ल्ड वाइड पुट करने का। ठीक है, सामने रखने का, आगे बढ़ने का, सामने एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने इश्यूज़ को प्रेजेंट करने का। ठीक है, और इसके बाद जो है आपको ये भी बता देती हूँ थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका का एक ग्रुप है। जो ये ब्रिक्स टर्म है ये गोल्डमैन सैशेस ने, एक इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, 2001 में इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था टर्म। ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना थे। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी ज्वाइन किया था ब्रिक्स इन 2010। रशिया ने 2009 में ज्वाइन किया था। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको याद रखना है ईरान एंड अर्जेंटीना ने मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया है। ओके, अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। फील्ड्स मेडल 2022 has been announced. 4 mathematicians were awarded this prestigious field medal. Fields medal के बारे में पहले मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। Fields medal is the highest honor for a mathematician. वर्ल्ड में जो भी मैथमेटिशियंस हैं उनके लिए हाईएस्ट ऑर्डर है फील्ड मेडल, और हर 4 साल की अवधि के बाद ये दिया जाता है आफ्टर 4 years ऑफ द ओकेजन।
इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन इसे देती है, जिसमें कि एक मेडल होता है, फील्ड्स मेडल अवार्ड, जिसमें 14 कैरेट का आप देख रहे हैं जैसे पिक्चर में, ऐसा गोल्ड होता है, 14 कैरेट गोल्ड अलॉन्ग विद सम कैश अमाउंट्स। ये गोल्ड पे आर्किमिडीज की पिक्चर होती है इनग्रेव्ड, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, वही आर्किमिडीज की पिक्चर यहाँ पे इनग्रेव्ड है इस फील्ड्स मेडल में। इस साल जो है ये यूक्रेन की मायराना वेस्कोवा को दिया गया है, और नाम बता देती हूँ, फ्रांस के हुगो दुमलिन कॉपिन को दिया गया है, यूएस बेस्ड जून हा को दिया गया है, और ब्रिटेन की जेम्स मेयार्ड को दिया गया है, ठीक है। और यूक्रेन की जो मायराना विजोव्स्को, इनका नाम काफ़ी इस न्यूज़ में रहा था, बिकॉज यूक्रेन क्राइसिस जब आ रहा था उसी टाइम ये अनाउंस हुए थे अवार्ड्स, ये वाला फील्ड्स मेडल अवार्ड, सो इसलिए शी बिकेम क्वाइट फेमस। अब अगली न्यूज़ को देखते हैं। टोगो एंड गैबॉन बिकेम द कॉमनवेल्थ एसोसिएशन मेंबर्स। सो टोगो एंड गैबॉन दोनों साउथ अफ्रीकन नेशंस हैं, दोनों ने दे हैव रिसेंटली जॉइंट कॉमनवेल्थ एसोसिएशन मेंबरशिप। इन्होंने 2015 में अप्लाई किया था, और उसके बाद से मतलब ऑफिशियली अप्लाई किया था 2015 में, बट उसके बाद इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बी अ पार्ट ऑफ दिस 56 मेंबर नेशन। बेसिकली पहले 54 था, 56 हो गया है, सो इट टेक्स टाइम, तो इसलिए अब ये न्यूज़ आई है, ठीक है। द टू हिस्टोरिकली फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस, ऑल्दो ये फ्रेंच स्पीकिंग नेशंस हैं, टोगो एंड गबॉन, they have been admitted to the Union of Commonwealth Heads of the Government, ठीक है। स्कॉटलैंड में according to the Patriarch Scotland, the organization's Secretary General admission is determined by the evaluations of a number of standards, जैसे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, इफेक्टिव लीडरशिप, रूल ऑफ लॉ, सो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेस पे सब चीज़ें डिसाइड होती हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, which is reports and rankings. Global Livability Index 2020. The annual ranking of the world's most livable cities has been released by Economist Intelligence Unit. ठीक है, Global Livability Index 2022 रिलीज किया है Economist Intelligence Unit ने, जिसमें कि 173 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, रैंकिंग हुई थी, और इनके भी अलग अलग पैरामीटर्स थे, ग्रीन स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम रेट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, जिसमें कि वियना ने फर्स्ट प्लेस हासिल की है, फॉलोड बाय कोपेनहेगन एंड ज़ूरिक। ज़ूरिक कहाँ पे है? नीदरलैंड्स में है, ठीक है। सो ये 3 टॉप कंट्रीज़ थी, और जो 10 लीस्ट लिवेबल कंट्रीज़ हैं उनमें तेहरान, ढाका, बांग्लादेश का ढाका, कराची, पाकिस्तान का, एंड लगोस, ये 4 कंट्रीज़ थी, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर द वीक। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सीरीज। सॉरी फॉर बीइंग लेट दिस time, but hope to see you once again next week, but till that time have a good week ahead. धन्यवाद, नमस्कार।